हेलो स्टूडेंट, आज हम जैव प्रकरण चैप्टर का अपने आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आज की जो आपकी वर्कशीट आई है उसमें यह प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहेगी। इसको एक बार आप ध्यान से सुन लें। इसमें वीडियो भी है और बहुत ही आराम से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझ आएगा और प्रश्न उत्तर आप आराम से कर पाएंगे। कहीं से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है पौधों में संवहन। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। ये पॉइंट इसमें क्या है कि जो पौधे हैं उनके बढ़ने के लिए आपको अन्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से विशेष तत्व जो हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। इसके अलावा और भी तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। मतलब प्रचुर मात्रा में इसमें आपको मृदा से लवण मिलते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं पौधों के लिए। अब सवाल ये उठता है कि पौधों से ये पूरे जड़ से, ज़मीन से पूरे पौधों में पहुंचते कैसे हैं। इस पूरे टॉपिक में इसको हम ढंग से पढ़ेंगे। इसके लिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। मृदा के संपर्क में जड़ें होती हैं जो कि वहाँ से हर वस्तु को पौधे के अन्य भाग तक पहुँचाती है। पौधे में कुछ हरे भाग भी होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल बहुत आवश्यक होता है जिसके द्वारा ही भोजन पौधों में बन पाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जिसमें कि क्लोरोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब मुख्य बात यह है यदि पौधा छोटा है तो जड़ से पौधे के हरे भाग की दूरी बहुत कम होगी, तो वहाँ पर आसानी से तत्व बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं क्योंकि दूरी बहुत कम है, पौधा छोटा है। और यदि वही पौधा वृक्ष में परिवर्तित हो जाए, पेड़ बन जाए, यदि उसकी दूरियां बढ़ जाती हैं तो फिर क्या होगा? दूरियां बढ़ने के कारण, ये पॉइंट है, दूरियां बढ़ने के कारण पत्तियों तक जो जड़ से जल और कच्ची सामग्री मिट्टी से जड़ ऊपर की ओर ले जाती है वो कैसे पहुंचेगी? तो वहां के लिए दो और परिवहन तत्व होते हैं, परिवहन जो करते हैं वो ऊतक होते हैं, वो हैं जाइलम और फ्लोएम। और छोटे पौधे होते हैं उनमें जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ विसरण के द्वारा हो जाता है। विसरण क्या है? गैसों का आदान प्रदान ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट। जो छोटे पौधे होते हैं उनमें जाइलम फ्लोएम का इतना बड़ा विशेष रोल नहीं होता क्योंकि वहाँ विसरण की प्रक्रिया द्वारा कार्य हो जाता है। विसरण मतलब गैसों का अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करना। जब वो बड़े पौधे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जड़ से पौधे के हरा भाग जो ऊपर है वहाँ दूरी अधिक हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर दो ऊतक काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, ये सब हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। पादप में दो मुख्य चालक होते हैं। पहला है आपका जाइलम। जाइलम क्या करता है? मृदा से जल को प्राप्त करता है और खनिज लवणों को। ये इसको जड़ों से पौधे के दाएं बाएं ऊपरी भागों में ले जाता है। मुख्य इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। किसकी? जाइलम की। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। ये जल और खनिज लवणों का, जो मिट्टी में तत्व होते हैं, उनको जड़ों द्वारा पौधे के ऊपरी भागों तक लेकर जाता है। फिर है अगला फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो पौधे का हरा भाग होता है, विशेष करके पत्तियां, उनमें भोजन बनता है और जो भोजन बनता है पत्तियों में उनको पौधे के पेड़ के हर एक भाग में ले जाता है। तो इसकी गति ऊपर भी हो सकती है, किसकी? फ्लोएम की। नीचे भी हो सकती है, दाएं भी हो सकती है, बाएं भी हो सकती है। मतलब फ्लोएम की गति हर तरफ होती है। क्यों? क्योंकि पत्तियों से भोजन को पौधे के हर भाग में ले जाने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम और जाइलम के अंदर इनके सहायक और भी ऊतक और कोशिकाएं होती हैं। अब है जाइलम, जिसको दारुवाहिकाएं भी कहा जाता है। जाइलम का ही दूसरा नाम दारुवाहिकाएं हैं। पौधे में पाए जाने वाले और भी जो भी संवहक ऊतक होते हैं उनमें से एक जाइलम है। दूसरा संवहक ऊतक
फ्लोएम है। जाइलम के बारे में विशेष पढ़ें तो ये जल का ही संवहन करता है। इसके भी 4 सहायक कोशिकाएं हैं इसके अंदर जो कि कार्य करती हैं। वो हैं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। ये सब जाइलम मतलब दारू वाहिकाओं के ही भाग हैं जो कि कार्य करते हैं। जो जाइलम के कोशिकाएं होती हैं वो विशेषकर मृत होती हैं। अब हम देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को संवहन करता है पौधे के अंदर। इसके अंदर भी कुछ सहायक 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला है चालनी नलिकाएं, दूसरा है सहकोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम मृदुतक और चौथा है फ्लोएम तंतु। ये चारों ही प्रकार की कोशिकाएं फ्लोएम में उपस्थित होती हैं जो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करने में सहायक होती हैं। इतना लिखना आपके पेपर में बहुत सही रहेगा, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे डायग्राम है, आप डायग्राम को देखिए। ये जो डायग्राम है आपका ट्रैकिड्स को वाहिकाएं कहते हैं। जैसा कि पीछे लिखा था वाहिकाएं, उनको ही इंग्लिश में ट्रैकिड्स भी कहते हैं। आप ट्रैकिड्स लिखें या वाहिकाएं, बात एक ही है। फिर है वाहिका का डायग्राम। उसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम में भी पैरेन्काइमा वाली कोशिकाएं, ऊतक भी होते हैं जो कि कार्य करते हैं। ये 3 डायग्राम जाइलम के। फ्लोएम का एक अनुप्रस्थ काट आपको दिखाया गया है, किस प्रकार से ये उपस्थित होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं से ज़्यादातर बने होते हैं फ्लोएम, जबकि दारू वाहिकाएं जो कि जाइलम वो मृत कोशिकाओं से। इसके अंदर चालनी नलिकाएं, सहचर मतलब सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, ये सभी उपस्थित इसमें होते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे। आगे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक वीडियो जिसमें कि आपको बड़ी ही सरलता से जो भी समझाया गया है वो आसानी से समझ में आएगा। देखिए किस प्रकार से जड़ जमीन से पानी को लेकर जा रही है, पानी को और तत्वों को ऊपर की ओर ले जा रही है। यहाँ पौधों को पानी दिया जा रहा है और ये पानी जड़ों में जा रहा है मिट्टी के द्वारा और मिट्टी से फिर ऊपर की ओर जा रहा है। बाकी गैस का विनिमय अर्थात आदान प्रदान भी होता है पत्तियों में, जितने भी हरे भाग होते हैं। जो हरा रंग है क्लोरोफिल, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल। जितना भी हरा भाग है वो क्या करता है, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को अपने अंदर लेता है। यहाँ देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये क्या कर रहा है, तत्वों को और जल को पौधे में ऊपर की ओर जड़ों के द्वारा ले जा रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किससे, मिट्टी से जड़ें लेकर जा रहे हैं। देखिए यहाँ कम दूरी है, जड़ से क्लोरोफिल मतलब हरी जगह तक दूरी कम है, तो यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस हो सकता है जिसको कहते हैं विसरण। अब अगले चित्र में आप देख रहे हैं हरा भाग कितना ऊपर है और वृक्ष की जड़ कितने नीचे है, तो डिस्टेंस लार्ज हो गया, दूरी अधिक हो गई, तो यहाँ पर विसरण की प्रक्रिया संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम कार्य करते हैं। जाइलम क्या करता है, मिट्टी से तत्वों को और जल को पौधे के ऊपरी भाग तक, जहाँ पर हरी पत्तियां आदि हैं वहाँ तक लेकर जाता है। और आपको ये भी बता दूं, पौधे में ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड सेल होती हैं, मतलब कि मृत कोशिकाएं होती हैं। ये मृत कोशिकाओं से फ़ायदा क्या होता है, ऊर्जा कम यूज़ करते हैं, ऊर्जा का इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे आप देख रहे हैं पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको दिया हुआ है किस प्रकार से कार्य करता है। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। देखो कैसे जल पहुंच रहा है हर एक भाग में, ध्यान से देखिए। सूरज का प्रकाश भी मिल रहा है और कुछ तत्व भी पहुंच रहे हैं। जल है, तत्व है, प्रकाश है, पत्ती हरी है तो क्लोरोफिल है। फिर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन बन जाएगा। चित्र में आपको दिखा रहे जाइलम कैसे पानी के कणों को ऊपर लेकर जा रहा है। ध्यान से देखेंगे सभी इसको, कैसे प्रकाश आ रहा है। फिर है फ्लोएम। फ्लोएम भोजन, जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको पौधे के हर एक भाग तक लेकर जाता है। जाइलम जल को लेकर जाता है, फ्लोएम भोजन को लेकर जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस प्रकार से और इनके कार्य संभव होते हैं।
अब जितना हमने समझा बड़े ही सरल तरीके से उसमें अंतर स्पष्ट करना है। अब तो आप खुद भी लिख सकते हैं जाइलम में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। जाइलम जल का संवहन करता है और लवणों का संवहन करता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को अन्य भागों में ले जाता है। जाइलम ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की ओर गति करता है। फ्लोएम ऊपर और अधोमुखी हर तरफ को गति करता है। और क्या है इसके, अब आगे आप देख रहे हैं तीसरा पॉइंट है वाष्प उत्सर्जन मतलब एवापोरेशन। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो हैं जल के अणु को जो भी जल के अणु अधिक हो जाते हैं तो वो वाष्प के द्वारा पत्तियों से बाहर निकालते हैं। और इसमें क्या है, ये आवश्यकता पर निर्भर करता है कब भोजन की गति होनी और कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों में जब जल बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो वो रंध्र कोशिकाएं खुलती हैं और भाप बनकर बाहर निकल जाता है। और जो जल रंध्र कोशिकाएं होती हैं खुले होने पर ही वाष्पोत्सर्जन, तो जितनी भी जल की अधिक मात्रा हो जाती है वो वाष्प होकर के बाहर निकल जाती हैं। दूसरा है इसमें पॉइंट आपका स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या होता है, पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक भोजन की वहन की प्रक्रिया है। जो भी भोजन बनता है पत्तियों से वो पौधे के अन्य भाग में जाए उसको स्थानांतरण कहते हैं। और जल की जो गति होती है नीचे से ऊपर की ओर उसको वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आपका अभ्यास है। पहला प्रश्न है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो घटक क्या है, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद अगर छोटा पौधा हो तो विसरण की प्रक्रिया है। दूसरा है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। जल का वहन जाइलम से, उसकी 4 कोशिकाओं के नाम लिखिए जाइलम की। और खनिज का फ्लोएम से होता है, फ्लोएम की 4 कोशिकाओं के नाम लिखिए। और कैसे होता है वो गति बता दो, कैसे नीचे से ऊपर की ओर जाता है और फ्लोएम में कैसे भोजन पत्तियों से हर ओर पहुंचता है। तीसरा प्रश्न है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो बस फ्लोएम की पूरी प्रक्रिया दोबारा लिख दीजिए, यहाँ जाइलम का कोई रोल नहीं है। चौथा प्रश्न है, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है। तो जल और खनिज लवणों के लिए। तो इसमें लिख सकते हो आप, जल का ऑप्शन दे रखा है और तो कुछ है नहीं इसमें, तो जल पे टिक लगाएंगे आप, क्योंकि जाइलम भोजन आदि का तो करेगा नहीं, सिर्फ जल। पांचवा प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो आप पीछे स्लाइड आप खोलिए और उनमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट भी लिखा हुआ है। और पदार्थ क्या है, जाइलम के तत्व जो होते हैं वो खनिज लवण होते हैं पदार्थ और जल होता है। और फ्लोएम का खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट आदि जो भोजन बनता है। तो इस प्रकार से ये आपकी आज की वर्कशीट है।